हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डीडीसी एकेडमी यूट्यूब चैनल। ऑफलाइन क्लास भी है आज और ऑनलाइन क्लास भी है। कुछ बच्चे जो हैं दूरी के कारण नवोदय विद्यालय क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनको चैनल के माध्यम से हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और कुछ मित्र आज हमारे सामने भी बैठे हुए हैं, चुन्नू और मुन्नू। ठीक है, तो आज हम जो तैयारी करने वाले हैं वो तैयारी करने वाले हैं नवोदय विद्यालय की। तो नवोदय विद्यालय का सेशन लगभग यही 4:15 साढ़े 4 से 5:30 के बीच रहेगा, जिसमें से कुछ समय आपको मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम नवोदय विद्यालय। देखिए, नवोदय विद्यालय में वर्तमान पोजीशन ये सामने आ रही है कि ज्यादातर बच्चे इंग्लिश मीडियम का अध्ययन कर रहे हैं और कम बच्चे हिंदी मीडियम का अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन जो नवोदय विद्यालय है उसका अध्ययन ज्यादातर मैंने तो आज तक हिंदी मीडियम से ही करवाया है, और ये भी नहीं पता है कि वाकई में इंग्लिश मीडियम होता है कि भी नहीं होता है। तो इसलिए मेरे यहाँ का जो अध्ययन रहेगा वो हिंदी मीडियम का रहेगा। अब जो चुनौती है सामने इंग्लिश मीडियम वालों की, वो चुनौती ये है कि अब वो इंग्लिश में परफेक्ट हो रहे हैं तो उनको हिंदी में कन्वर्ट कैसे करें। तो उसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए मैं यूँ तो नहीं कहूँगा कि आप हिंदी बोलिए, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं उन चीज़ों को आप हिंदी में ट्रांसलेशन करने की कोशिश करें। जैसे सवाल हैं तो सवाल में कोई ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है, हिंदी इंग्लिश की आप आराम से कर सकते हैं। दूसरा, आकृतियाँ आती हैं, आकृति में ऐसा हिंदी इंग्लिश का कोई रोल रहता नहीं है। और बच्चे हमारे पास में पैसेज जो कि हिंदी में आते हैं और एक कहानी के तौर पे वो पूछे जाते हैं, उसका अपन अध्ययन कर सकते हैं। तो हमारे मालवा क्षेत्र में या मालवी जो लोग बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं, उनको कम से कम हमारी मातृभाषा हिंदी तो जरूर आती होगी, तो ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो कुछ कुछ खास चीज़ें हैं जिनको अपने को हिंदी में सीखना आवश्यक है, जैसे गिनती हो गया, पहाड़े हो गए, है ना, जैसे एलसीएम को हम लघुत्तम बोलते हैं, वो चीज़ हो गई। तो इस प्रकार की चीज़ें अपने को हिंदी में सीखना आवश्यक है। तो आज की जो क्लास है इसमें मैं एक तरफ जो अंकों में यानी कि 1 से 100 तक हम गणित सीखेंगे, है ना। जैसे मित्रों आप लोग भी बैठे हुए हैं, हम ये जो अंक लिखते हैं आप इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? 1 बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हमें हिंदी में अगर लिखना हो तो हम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? 1। तो आप 1 भी बोलिए, 1 भी समझिए और 1 भी इसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सीखना पड़ेगा, सीख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं यहाँ पर सीरियल से लिखता जा रहा हूँ, आप भी अपनी कॉपी में लिखिए और ऑनलाइन जो देख रहे हैं आप भी लिखिए ताकि समझ में आए। ये देखो बेसिक अध्ययन है। अगर आप संजीत क्षेत्र के आसपास से हैं और नवोदय विद्यालय का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप अपनी कोचिंग एकेडमी जरूर ज्वाइन करें। कारण यह है कि ऑनलाइन पर उतना पूरी तरह से कंफर्म मैं नहीं समझा पाऊंगा, नहीं सिखा पाऊंगा, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और उनका इतना क्लियर समझाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो जो हिंदी का अपन अध्ययन कर रहे हैं गणित का, तो इसको अंकों में और शब्दों में करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, इसको हमने क्या लिखा, इसको बोलते हैं हम 1 और इसको लिखते हैं हिंदी में क्या? 1। ठीक, उसी प्रकार से 2 यानी कि 2, 3 यानी कि 3, 4 यानी कि 4, 5 यानी कि 5, है ना, 6 यानी कि 6 यानी कि 6, है ना, 7 यानी कि 7, 8 यानी कि 8, 9 यानी कि 9, 10 यानी कि 10। आज की पोजीशन ये आ रही है कि बच्चे को जो हमारे गणितीय अंक हैं हिंदी में कन्वर्ट करना ही नहीं आ रहा है, इसलिए तैयारी करवाना पड़ रही है। गांव में भी जब दुकान पे सामान लेने के लिए बच्चा जाता है तो वहां पर इंग्लिश में ही बात करता है। 10 रुपीज, 100 रुपीज, 1 kg शक्कर, शुगर, जो भी है सारा। तो मेरे प्यारे प्यारे मित्रों और हमारे कम से कम ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे पालक बंधुओं, माताओं, मेरा आग्रह निवेदन रहेगा कि आपके बच्चे को आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम उसको अपने थोड़े गांव की जो भाषा है, गांव के जो रीति रिवाज है, गांव की जो बोली चाली है, उसको थोड़ा सिखाने का प्रयास करें। नहीं तो कल से वो इंग्लिश में बोलेंगे और आप समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप खुद ही अपने बालक को, बच्चे को ऐसी जगह धकेल रहे हैं कि वो बोल रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है ना। अपवाद की नहीं बोल रहा हूं मैं, गलत कार्य की नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अंग्रेजी के साथ साथ में कम से कम उसको अपने मातृभाषा का ज्ञान जरूर करवाइए। ठीक है, तो चलिए मित्रों, ये 1 से 10 तक का तो याद है ना बेटा आपको? चलो, अब इसके बाद में क्या आता है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? 11 बोलते हैं। तो
तो इसको अब हमें हिंदी में जो बोलते हैं वो बोलते हैं 11, है ना। अब कैसे 11 बोलना है, एक पर एक 11, समझ में आ रहा है ना। क्या बोलना है, एक पर एक 11, ऐसे बोलते जाओ। एक पर दो 12, 12, एक पर तीन 13, 13, एक पर चार 14, 14, एक पर पांच 15, 15, एक पर छह 16, 16, एक पर सात 17, 17, एक पर आठ 18, 18, है ना। एक पर नौ 19 और दो की बिंदी 20। ठीक है, जो तरीका मैं आपको समझा रहा हूं इस तरीके से आपको बोलना भी है, लिखना भी है। देखिए मुझे एक बात बताइए, आप लोगों को हिंदी पढ़ना आती है ना बेटा? Yes. हिंदी पढ़ना आती है ना, तो इसको अपन आराम से पढ़ सकते हैं 11, 12, 13। तो जब आप अभी कॉपी में उतार रहे हो और घर जाके अपनी पक्की कॉपी बना लेना है, बना लिया ना, कल मैंने बोला था। Yes. ठीक है, तो उसी के साथ साथ में इसको रोज समझना है, इसको बोलना है। इससे क्या होगा कि आपको जो अंकों के शब्द हैं, गणित के जो अक्षर हैं, ये आपको अंग्रेजी में तो याद हैं, लेकिन धीरे धीरे आप इसको हिंदी में भी सीख पाओगे। और जैसे आप इन चीजों को अगर हिंदी में सीख लिए तो मैं मानता हूं कि आपको गणित हिंदी मीडियम में बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आप भी लिखिए, मैं भी आपको बोलते बोलते लिखवा देता हूं, है ना। जैसे 2 पर 1 21, है ना। 2 पर 2 22, 22, 2 पर 3 23, 23, 2 पर 4 24, है ना। कुछ कुछ शब्द की मिस्टेक आती है, त्रुटि आती है, तो आप बोर्ड पे देख सकते हैं, लिख सकते हैं। आप देखा देखी लिखिए अभी, है ना। 2 पर 5 25, 25, 2 पर 6 26, 26, 2 पर 7 27, 27, 2 पर 8 28, 28, है ना। 2 पर 9 29, 29 और 3 की बिंदी 30। शाबाश। इस प्रकार से अपने को लिखते चलना है, बोलते चलना है, लिखते चलना है, बोलते चलना है ना। जब अगली लाइन देखते हैं हम, तो 3 पर 1 31, 31, है ना। 3 पर 2 32, 3 पर 3 33, 3 पर 4 34, 34, 3 पर 5 27, 35, है ना। कोई बात नहीं। 3 पर 5 35, 3 पर 6 36, 3 पर 7 37, 3 पर 8 38, 38, है ना। 3 पर 9 39, 39 और 4 की बिंदी 40। अगर आप ऐसे ऐसे 2-4 बार अगर लिखते हैं तो आपको याद हो जाएगा ना, Yes. है ना। तो आप अभी लिखिए, फिर उसके बाद में याद करना ही आपको, है ना। लिखते जाएंगे, यही लाइन खींच लो बेटा, है ना। चलिए मित्रों, हमने अभी तक कहां तक गिनती लिखी थी? 40 तक लिख लिया था, है ना। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा और, है ना। यानी कि 41, क्या लिखेंगे? 41, यानी 4 पर 1 41, 4 पर 2 42, 4 पर 3 43, 4 पर 4 44, है ना। 4 पे 5 45। ठीक है, आप लोग लिखते जाओ, है ना। लिखते जाओ, बोलते जाओ, लिखते जाओ, बोलते जाओ, है ना। और ऐसे 4 पर 6 ऐसे ही बोलना है। 4 पर 6 46, 4 पे 7 47, 4 पर 8 48, 48, 4 पर 9 49। ठीक है, 5 की गिनती 50। ठीक है, यानी कि हमने आधी तक गिनती लिख ली। अगर 100 तक का टारगेट लेके चले तो हमने 50 तक गिनती लिख ली, यानी कि आधी गिनती हमने लिख लिया है। ठीक है, अब फिर आगे चलते हैं। 5 पर 1 51, 5 पर 2 52, 5 पर 3 53, 5 पर 4
54 54, 5 पर 5 55 55 है ना, 55, 5 पर 6 56 56, 5 पे 7 57 57, 5 पर 8 58 58, 5 पर 9 59 59, 6 की बिंदी 60 60। शाबाश। फिर आगे चले, यस चलिए 6 पर 1 61 61, 6 पर 2 62 62, 6 पर 3 63 63 है ना, 6 पर 4 64, 6 पर 5 65 65, 6 पर 6 67 है ना, ऐसे लिखते हैं 67, 6 पर 7 67 है ना, 6 पर 7 67, 6 पर 8 68, 6 पर 9 69 है ना, 7 की बिंदी 70 70 है ना, 7 की बिंदी 70। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। 7 पर 1 71, 7 पर 2 72 72, 7 पर 3 73 73, 7 पर 4 74 74 है ना, 7 पर 5 75 75, 7 पर 6 76 76, 7 पर 7 77, 7 पर 8 78 78, 7 पर 9 79 79 है ना, और 8 की बिंदी 80 है ना। हमने कहां तक लिखा गिनती अभी तक? 80 तक लिखा। हम क्यों गिनती लिख रहे हैं बेटा? कि हमें अंकों की शब्दों की जो पहचान है वो हिंदी में भी हो जाए। समझ में आ रहा है ना? इसलिए हम जो गिनती है वो अंकों की गिनती इंग्लिश में हमें याद है, लेकिन उसको हम हिंदी में लिखने का भी प्रयास कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो उतारिए इसको पूरा, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए मित्रों, हमने 80 तक गिनती लिखा, हम अब 80 से आगे चलते हैं, है ना। कितना? 81 है ना, और 8 पर 2 82, 8 पर 3 83, 8 पर 4 84 है ना, 8 पर 5 85, 8 पर 6 86, 8 पर 7 87, 8 पर 8 88 है ना, 8 पर 9 89, और 9 की बिंदी 90। ठीक है, आगे चले, थोड़ा और लिख लेते एक लाइन और, है ना, 100 तक हो जाएगी। फिर कितना आएगा? 9 पर 1 91, 9 पर 2 92, 9 पर 3 93, 9 पर 4 94 है ना। ये से कुछ कुछ मिस्टेक आती है ना, इसको सुधार लेना है। 9 पर 5 95, 9 पर 6 96, 9 पर 7 97, 9 पर 8 98 है ना, 9 पर 9 99, और 10 की बिंदी 10 की बिंदी 100। ठीक है, तो मित्रों इस प्रकार से आप भी अपने
अंकों के जो शब्दों को इंग्लिश में अगर आपको आता है, आप भी नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, तो इस प्रकार से हिंदी में उसको समझने का प्रयास करें, 2-4 बार लिखेंगे समझ में आ जाएगा। तो फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नया लेकर के। धन्यवाद।